हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर का। बच्चों, मिड टर्म आने वाले हैं और मिड टर्म की तैयारी के लिए समर अकेडमी लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 1 to 7 फ्रॉम योर बुक क्लास 10 मैथमेटिक्स। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 234 इज 18, देन द एलसीएम ऑफ 72 एंड 234 इज। आपको बच्चों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है इनका एलसीएम कितना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दोनों नंबर दिए गए हैं 70 और 234। हमें एचसीएफ दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो लगाएंगे बच्चों ये वाला फॉर्मूला, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नंबर्स। तो बच्चों एचसीएफ हमें कितना दिया गया, एचसीएफ है 18 और एलसीएम हमें नहीं दिया गया है। दोनों नंबर दिए गए हैं 72 एंड 234। तो 18 बच्चों इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 72 मल्टीप्लाई बाय 234 डिवाइड बाय 18। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, and then 4 4 जा 6, 4 3 जा 12 and 13, 4 2 जा 8 and 1 936। सो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए, 936। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। बच्चों कभी भी आपसे लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स आए तो इसका मतलब आपको निकालना है एचसीएफ। सो लार्जेस्ट नंबर के लिए बच्चों हमेशा निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। और बच्चों कभी स्मॉलेस्ट आएगा तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में एल होता है लोएस्ट कॉमन मल्टी। सो एचसीएफ के लिए बच्चों हमें इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 1152 का फैक्टर हो जाएगा 2। सो बच्चों 1152 और 1664 के हमने क्या निकाली है, फैक्टर निकाली है। तो फैक्टर आगे बच्चों 1152 के जो फैक्टर आगे वो आए हैं 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2, और 1664 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 की पावर 7 इंटू 30। सो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो बच्चों 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128। तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। बच्चों √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, और जो √5 की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2.236। सो बच्चों हमारा जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 1.7 और 2.2 के बीच में। तो चलिए देखते हैं इसमें 2.3। तो बच्चों 2.3 तो इससे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 1। बच्चों जो पाई की वैल्यू रफली जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। वैसे ही बच्चों पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इज इर्रेशनल नंबर, हमें निकालना है रैशनल नंबर। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता किसी क्या वैल्यू है, पाई इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखें बच्चों 1.857142। तो 1.7 के बाद आता है 1.8 और 2.2 से छोटा है। तो ये सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये नंबर बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ रहा है और रैशनल नंबर है बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है बिटवीन √3 एंड √5। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी, 1.85714, विच इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बच्चों जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्ट। सो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ये बच्चों अपना याद रखना है। किसी भी दो नंबर का जो बच्चों एचसीएफ होता है वो हमेशा उस उन दो नंबर्स के एलसीएम का एक फैक्टर होता है। सो एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ और एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम। तो बच्चों हम चेक कर लेंगे 3600 किस किस से डिवाइड होगा बच्चों। जो 600 से होगा बिल्कुल होगा, 150 से होगा, इससे भी हो जाएगा बच्चों। 400 से होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा है। 500 से भी डिवाइड हो रहा है। 500 से बच्चों डिवाइड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 500। देखिए 3600 डिवाइड बाय 500,
ये इससे डिवाइड नहीं होगा। 5 7 जा 35 नहीं होते हैं। 5 7 जा 35 होता तब ये कटता, तो ये 36/5 आता। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 500। सो बच्चों 500 कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ numbers whose LCM is 3600. तो करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। बच्चों इसमें क्या करेंगे, 196 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो बच्चों 196 के फैक्टर्स निकालेंगे जो कि आ रहे हैं 196 के फैक्टर हैं 2 टाइम्स है 2 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है 7 की पावर 2। तो जो एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं, ये जो पावर होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स। तो बच्चों इसको सम करेंगे 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 5 की पावर y प्लस 17 की पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस 2z इज। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, 3825 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो इस तरह से बच्चों ये 3825 के हमने फैक्टर निकाले, तो 3825 के जो फैक्टर आए वो आए हैं 5। बच्चों 3 है इसमें, एक तो 3 की पावर है 2 एंड 5 की पावर भी है बच्चों 2 एंड 17 की पावर है 1। सो बच्चों यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, 3 की पावर x एंड 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर y मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर z, 3825। सो बच्चों इससे कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल है, x 2 के इक्वल है, y 2 के इक्वल है और z हमारा किसके इक्वल है 1। और हमें निकालना है बच्चों वैल्यू इसकी x प्लस वाई माइनस 2z। सो बच्चों x कितना है इसमें, x है 2, y कितना बच्चों 2 माइनस 2z, 2 1 जा 2, तो 2 से बच्चों 2 गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2। सो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी 2। सम ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z इज, सो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z इज 2। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। बच्चों को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे बच्चों 18 एंड 25 आपस में क्या है, को प्राइम। जो को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर से बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम नंबर अलग होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते और जिनका फैक्टर वो नंबर खुद और 1 के अलावा कुछ और ना हो, उसे हम बताते प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11, ये बच्चों प्राइम नंबर। और को प्राइम क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। सो बच्चा अगर कॉमन कुछ भी नहीं है एक के अलावा तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा बच्चों, वो एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ हमेशा बच्चों दो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो हमेशा कितना आएगा 1। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है टू टैंक्स कंटेन 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank in exact number of times. सो बच्चों दो टैंकों में मिल्क है, एक में 504 लीटर है और दूसरे में 735 लीटर है। और हमें एक ऐसा ऐसा कंटेनर चाहिए जो दोनों को इक्वली और कंप्लीटली डिवाइड कर सके। सो बच्चों आंसर में हमारे पास देखेंगे तो 21 7 और 6 एंड 42 बच्चों इन दोनों नंबर से छोटे नंबर हैं। किसी दो नंबर का एचसीएफ बच्चों या तो उन दोनों नंबर से छोटा हो सकता है या उनके इक्वल भी हो सकता है किसी एक नंबर। सेकेंडली जो एलसीएम होता है बच्चों वो हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा होगा और उन दोनों में से किसी एक नंबर के इक्वल भी हो सकता है जो बड़ा नंबर। लेकिन मोस्टली एलसीएम जो होता है बच्चों बाकी दोनों नंबर से बड़ा। सो यहाँ पर बच्चों वैसे भी देखो सारे नंबर छोटे हैं तो इट मीन एचसीएफ निकालना, और यहाँ मैक्सिमम लिखा बच्चों मैक्सिमम।
तो जब भी बच्चों मैक्सिमम निकालेंगे तो एचसीएफ निकालना, अभी हमारा पीछे क्वेश्चन में लार्जेस्ट आया था तो हमने क्या निकाला था, एचसीएफ। तो मैक्सिमम के लिए इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ। सोचो 504 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और 735 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 504 के प्राइम फैक्टर बचे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, और 735 के फैक्टर्स हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर। इनमें क्या कॉमन है बच्चों, इनमें एक तो 3 कॉमन है ना। तो एचसीएफ में हमने क्या लेना, एक तो 3 कॉमन है मल्टीप्लाई बाय, और क्या कॉमन है, 7 कॉमन। अब बात करते हैं बच्चों पावर की, तो कौन सी पावर लेनी है आपने, यहाँ पे 3 की पावर 1 है या 3 की पावर 2 है। तो एचसीएफ में बच्चों हमेशा आपने कम वाली पावर लेनी है और एलसीएम में ज्यादा वाली पावर। और इसमें ही बच्चों 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 1 लेंगे क्योंकि कम वाली पावर। तो 3 7 से कितना हो गया बच्चों, 21। तो 21 लीटर का वो कंटेनर होगा बच्चों जो दोनों टैंक्स को इक्वली डिवाइड करे। सो द करेक्ट आंसर इज 21 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1। सो बच्चों एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें निकालना है इसकी वैल्यू अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पी को बच्चों मल्टीप्लाई करो एक्स से, जो जाएगा माइनस पी एक्स, और फिर माइनस पी को 1 से करेंगे आ जाएगा माइनस पी देन माइनस सी। बच्चों ये हमारा क्या है, पॉलिन। इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है ए, तो यहाँ पर ए कितना है बच्चों, ए है 1। इसको कंपेयर करने पे ए कितना है 1। उसी तरह एक्स का कॉफिशिएंट होता है बी, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों, माइनस पी। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पी। देन लास्ट है हमारे पास सी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। सो बच्चों इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म है माइनस पी माइनस सी। कांस्टेंट टर्म वो होती है बच्चों जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो माइनस पी माइनस सी। सो कभी भी बच्चों आपके पास अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए, तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को, तो आपने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर उनके ए बी और सी फाइंड करने हैं। सो बच्चों एक बार ए बी और सी निकल आए उसके बाद आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरो जो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो जिसमें बी कितना है माइनस पी, तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से है, एक माइनस आपने लगाया पी के साथ, तो 1 नीचे, तो माइनस से बच्चों माइनस कर देगा तो कितना आंसर आ गया हमारा, पी। सो बच्चों सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आ रहा है, पी। सम ऑफ जीरोज आ गया इक्वल टू पी। अब निकालने के बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। बच्चों सी हमारे पास कितना है, माइनस पी माइनस सी अपॉन ए। ए कितना है बच्चों इसमें 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया बच्चों हमारे पास माइनस पी माइनस सी। सो हमारे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 की वैल्यू। तो हमें फाइंड करनी है बच्चों अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 की वैल्यू। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, अल्फा को पहले बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा को 1 से किया तो आ गया बच्चों हमारे पास एल, फिर 1 को करेंगे बीटा से तो आ जाएगा बीटा, 1 को करेंगे 1 से तो आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास क्या चीज है बच्चों, ये है अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो कि आई हमारे पास माइनस पी माइनस सी। उसके बाद है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास पी, तो यहाँ लिखेंगे पी प्लस 1। सो बच्चों ये पी माइनस पी कैंसल आउट हो गई तो हमारे पास बच गया बच्चों माइनस सी प्लस 1। सो प्लस वाले को पहले लिखेंगे
तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की जो वैल्यू आई है बच्चों, आई है 1 - चेक करेंगे इन चारों में से 1 - सी सी, ये है बच्चों 1 - सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is. So बच्चों इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया और हमें वैल्यू निकालनी है 1 upon alpha plus 1 upon beta की। सो सबसे पहले बच्चों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें वैल्यू निकालनी होगी a, b और c की। सो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a और इसमें a की वैल्यू है बच्चों 3, x का कोफिशिएंट होता है b और b की वैल्यू है +11 एंड कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों c जो कि है -4। सो हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चों 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज अल्फा बीटा। बीटा को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो आ जाएगा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे तो आएगा अल्फा। तो ऊपर आ गया बच्चों हमारे पास सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस होगा -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c अपॉन a। और नीचे है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो नीचे आएगा c अपॉन a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो a से a कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास -b/c। तो बच्चों 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज विल ऑलवेज गिव यू -b/c। अब चेक करेंगे बच्चों, b की वैल्यू है 11 तो यहाँ पर आएगा -11, माइनस ऑलरेडी है फार्मूले में, और c की वैल्यू है -4 और नीचे आएगा -4, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया बच्चों हमारा 11/4। सो 11/4 ऑप्शन सी, सी है बच्चों 11/4, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ए बी सी डी, बच्चों हमें 4 ग्राफ दिए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं। बच्चों पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा बच्चों क्या होता है, पैराबोला शेप होती है, पैराबोला शेप यू शेप टाइप जिस तरह ये है। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये नीचे की तरफ बना हुआ पैराबोला, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है बच्चों, या तो वो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है या नीचे की तरफ बनता है, और एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करता है। ये भी बच्चों पैराबोला है, नीचे की तरफ बना हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। डी में देखिए बच्चों, डी में ये जो कर्व जा रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है क्योंकि ये 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा एक्स एक्सिस को केवल 2 ही पॉइंट पे कट कर। तो ये एक्चुअल में क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। सो डी, इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 6x + 8, then the value of alpha square upon beta plus beta square upon alpha is। सो अगेन बच्चों हम एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की। सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की, और बच्चों इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ए की वैल्यू है बच्चों इसमें 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट होता है बच्चों बी और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है -6, तो बी इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा -6, और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म वो है बच्चों हमारे पास यहाँ 8। सो बच्चों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों -b/a। तो 6 माइनस का है बच्चों और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और a की वैल्यू बच्चों 1, तो माइनस से माइनस कट गया
तो सम ऑफ जीरोज आ गया हमारे पास 6। निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बच्चों C बाय A। तो C इसमें 8 है और A बच्चों इसमें 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा आ गया 8। सो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों, पहले हमेशा आपने ABC निकाल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा। जो क्या करेंगे, अल्फा को इस तरफ, कभी भी बच्चों हम एलसीएम लें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, तो हमेशा क्या करें, यहाँ से इस तरफ से इधर मल्टीप्लाई। तो अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर से, तो आ जाएगा अल्फा क्यूब। और उसी तरह से बच्चों इधर से करेंगे, अब इधर से करेंगे बच्चों, बीटा को करेंगे बीटा स्क्वायर से, तो आ जाएगा बीटा क्यूब। तो बच्चों आ गया हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला जो हमारा था 9th क्लास का फार्मूला है। तो बस ए प्लस बी देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए। तो ए की जगह है अल्फा और बी की जगह है यहाँ पर बीटा, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड देन पूरे के नीचे अल्फा बीटा। अभी और सिंप्लीफाई होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास है बच्चों यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा बच्चों। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए टू ए बी। तो ये फार्मूला बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसको यूज करेंगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू। ये बच्चों -2 अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों ये -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, इसको ऐड कर दे तो बन गया -3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ये पूरी तरह से बच्चों अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 देन इज ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बच्चों, तो 6 का स्क्वायर -3 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा है हमारे पास 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय नीचे है बच्चों इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 माइनस 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 8। तो 36 माइनस 24 हो गया बच्चों 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8। सो ये बच्चों कट जाएगा ऊपर नीचे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा आ गया बच्चों हमारे पास कितना आ गया ये 9। सो बच्चों अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू आ गई है 9। सो बच्चों डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यूएक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 4p is reciprocal of the other, then the value of p is। तो बच्चों हमें इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें गिवन है कि जो इसके जो जीरोज हैं अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a b और c की वैल्यू। तो a है इसमें बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू है b स्क्वायर प्लस 4, और इसमें b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, x का कोएफिशिएंट होता है b 65
और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी c इक्वल टू 4p। सो पहले बच्चों हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। इसमें सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन ए। सो जो b है इसमें 65, तो -65 अपॉन ए कितना बचा हमारे पास p स्क्वायर प्लस 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों c बाय ए, तो c कितना हमारे पास 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस, सो a की वैल्यू है p स्क्वायर प्लस। तो हमने बच्चों सम ऑफ जीरोस लिख लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ना हमें क्या गिवन है बच्चों, इसमें गिवन है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। बच्चों अगर एक अल्फा को हम मान ले x है, तो बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x, दूसरे का रेसिप्रोकल। सो इन दोनों में से बच्चों हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो यहाँ काम आएगा बच्चों आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों अगर आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है बच्चों 4p स्क्वायर बाय 4। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों वो है अल्फा है x मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो x से बचा आपका x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर प्लस 4 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा बच्चों आपका 4p इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4। जो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ, 4p को उस तरफ ले जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी p स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -4p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -4। तो बच्चों 2 इसके फैक्टर बनेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p, और दोनों माइनस के होंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है और ऐड करने पे माइनस। तो बच्चों 2 2 4 होता है, 2 + 2 ही -4 होता है। मल्टीप्लाई करने पे कभी बच्चों प्लस का 4 आ रहा है, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि दोनों माइनस के। तो ये वाला फैक्टर बच्चों, अगर ये माइनस का है तो इट मीन दोनों माइनस के। तो इसीलिए हमने लिए यहाँ पर -2 प्लस 4। तो इन दोनों में p कॉमन है बच्चों, फर्स्ट दो टर्म में p कॉमन है, तो p -2। और बच्चों अगर समझ में ना आए कि इधर क्या कॉमन लेना, तो आपने क्या करना, जो यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिख देना p -2, और जो यहाँ साइन बना वो साइन यहाँ लिख देना। अब बच्चों यहाँ p है, यहाँ पर 2p है और यहाँ पर सिर्फ p, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा p, तो बाहर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों p -2 एंड p -2, दो फैक्टर बन गए हमारे। सो p -2 इफ इक्वल टू 0 है तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, और सेकंड वाले में भी p -2 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 2। सो p की वैल्यू आएगी बच्चों सिर्फ 2। सो क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी ये है 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। सो बच्चों इसमें हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 2। तो यहाँ सिर्फ आपको बच्चों से ये वैल्यू फिल करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा सम ऑफ जीरोज विच इज गिवन एज 3 -3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बच्चों 2, तो इसको सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका
जीरोस का सम है बच्चों -3 एंड प्रोडक्ट है 2। तो चेक करेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x -4, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। बच्चों इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सो इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 11x -4। तो इसमें से ए हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि है प्लस का 3, बी हो गया बच्चों एक्स का कॉफिशिएंट जो कि है प्लस का 11, और जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों वो है हमारे पास -4। सो यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों सम ऑफ जीरो जो कि होता है -b/a। सो इसमें b है बच्चों 11, तो ये हो जाएगा -11/a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया -11/3। एंड इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है हमारे पास c/a, इसमें c है बच्चों -4 और a है। सो हमें निकालना बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कभी बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमें लगाना पड़ेगा ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। पिछले पीछे भी एक क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला लगाया था, इक्वल टू बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसका इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा है -11/3। तो यहाँ रखेंगे बच्चों -11/3 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा -4/। सो 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121/3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है बाहर, -2 4 जा 8 बच्चों, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 8/3। इसका ले लेंगे बच्चों एलसीएम, तो 9 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ आ जाएगा 121 प्लस 3 3 जा 9 होता है, तो 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, और ये सम करके आएगा बच्चों 145/9। सो क्वेश्चन नंबर 15 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बच्चों 145/9 जो कि है ए इज द करेक्ट आंसर। इट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अल्फा बीटा be the zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, then the value of k is। सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। इसमें से बच्चों a की वैल्यू निकाल देते हैं। a हो गया बच्चों इसमें 2, b हो गया इसमें x का कोएफिशिएंट 5, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बच्चों क्या है k। यहीं से हम निकालेंगे बच्चों सम ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। बच्चों 20 में 5 है तो इसमें -5/, तो a है 2 तो -5/2। उसी तरह से निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है c/a। तो c है बच्चों इसमें k एंड a की वैल्यू है 2। तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें फाइंड आउट कर लिए। अब ऐसे चलते हैं इस तरफ, ये भी हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगेन बच्चों पिछला ही क्वेश्चन हमने किया, तो यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू जो कि है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देन ये है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, फिर है प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों क्योंकि ये दोनों अल्फा बीटा है यहाँ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 +1, तो ये 1 है, ये -2 है, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा रह जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 21/। अब इसमें वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो जो हमारे पास है -5/2, तो ये आएगा -5/2 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है बच्चों k/2 इक्वल टू आया 21/। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि बाहर इवन पावर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस k/2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 21/। सो बच्चों k की वैल्यू फाइंड करनी है और k यहाँ पर माइनस में भी, तो इसी को बच्चों उस तरफ ले जाते हैं और 21/4 को इस तरफ ले आते हैं, तो 21/4 -20
सॉरी 25/4 माइनस 21/4 इस तरफ आके माइनस का हो गया, और ये उधर जगह हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो k/, तो दोनों के नीचे बच्चों डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एज सच इसको लिख देते हैं डिनोमिनेटर सेम 4, तो यहाँ देगा 25 माइनस 21 इक्वल टू k/2। सो 25 माइनस 21 हो गया बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू k/2। तो 4 से बच्चों 4 कैंसिल आउट हो गया, तो k/2 इक्वल टू 1 है, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। सो 16th क्वेश्चन के बच्चों ऑप्शन गिवन है 2, 3, -3 और -2। हमारा ऑप्शन है ए बच्चों, अभी हमने फाइंड आउट किया, तो k की वैल्यू होगी 2। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द सिस्टम 6x minus 2y is equal to 3 and kx minus y is equal to 2 has unique solution, then the value of k is equal to 3, k is not equal to 3, and k is not equal to 4, and k is equal to 4। बच्चों हमें इसमें दो लाइनें गिवन है, और ये गिवन है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक यूनिक पॉइंट। सो हमें k की वैल्यू निकालनी है सो दैट दीज टू लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो इसमें बच्चों हमें दो लाइंस गिवन है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है बच्चों a1/a2, जो x के कोफिशिएंट होते हैं उनकी रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 द कोफिशिएंट्स ऑफ y ऑफ बोथ द लाइंस। ये क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, दो लाइनें आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये पॉइंट कैसा होता है, यूनिक होता है। तो इसमें a1 कितना है बच्चों 6 है, और a2 कितना है k, इज नॉट इक्वल टू b1। b1 कितना है बच्चों -2, एंड b2 कितना है, b2 है -1। जहां कुछ नहीं होता बच्चों वहां 1 होता है, -1। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6/k इज नॉट इक्वल टू 2। सो k को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 2k। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है k से, इधर आके डिवाइड, तो 6/2 इज नॉट इक्वल टू k। 2 से बच्चों ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है k इज नॉट इक्वल टू 3। बच्चों k कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 3 नहीं हो सकता। 3 को छोड़कर कोई भी यहाँ पर नंबर आ सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी, k इज नॉट इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0 represents two lines which are coincident, intersecting at 2 points, parallel, intersect at a point। सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है, हमें क्या करना है, इनकी x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है इनकी रेशियो निकालनी है। 6/2 ये रेशियो आ गई बच्चों 6/2, और ये है -3/-1, और ये आ गई बच्चों 10/9। तो माइनस से तो माइनस कर देंगे, 2 1 2, 2 1 3। सो बच्चों ये रेशियो तो सेम आ रही है 3 3, लेकिन ये रेशियो सेम है। ये क्या बन गया बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू क्या है, b1/b2, बट नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ये c1/c। ये कंडीशन किसके लिए होती है बच्चों, ये कंडीशन होती है जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। जो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी, और इसके क्या होते हैं बच्चों, इसके होते हैं नो सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड देयर डिफरेंस इज 36, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 80, तो जो देखते हैं इसका सम 80 होता है कि नहीं होता है, 6 + 4। सो बच्चों 80 तो मेरे ख्याल सभी का सम हो रहा है, हमें डिफरेंस देखना है कि 36 है किस, तो इसका डिफरेंस 36 नहीं हो सकता, इसका तो 0 हो रहा है। इसका डिफरेंस बच्चों 36 है आपस में, इसका डिफरेंस 36 नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी। सो ये दो नंबर हो सकते हैं, इनका सम 1, इसका इनका
इनका सम 80 है और इनका डिफरेंस क्या है 36। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 25 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y इज। सो इस क्वेश्चन बच्चों में दो इक्वेशन दी गई है लाइन की, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 25 और हमें वैल्यू निकालने बच्चों किसकी, x माइनस y। ये बच्चों एक स्पेशल तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट बच्चों फर्स्ट लाइन में वही x का y का कोएफिशिएंट होगा सेकंड लाइन में, जो y का कोएफिशिएंट होगा बच्चों फर्स्ट लाइन वो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा सेकंड। सो ये बच्चों इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों अपनी पोजीशंस। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, आपको निकालना है x माइनस वाई। पहले तो जो बड़ा बड़ा नंबर है बच्चों ऊपर रखो, जैसे 25 ऊपर रखेंगे और ये 3x क्या है 2x से बड़ा फिर से ऊपर रखेंगे, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 25 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 50। आप चाहे तो बच्चों ऐसे भी घटा सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 2x छोटा है और 3x बड़ा है। आंसर ऐसे भी आ जाएगा बच्चों, ऐसे जो है एकदम से आसानी से आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे एज सच। हमें किसी भी कोएफिशिएंट को इक्वल नहीं करना बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में, इसको एज सच हमने क्या कर लेना माइनस कर देना। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1x, सो 2 माइनस 3। तो बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं सब नीचे वालों के, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -y एंड 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। Two numbers are in the ratio 1:3. If 5 is added to both the numbers, the ratio becomes 1:2. The numbers are, बच्चों में यहाँ पे चार ऑप्शन दी गई हैं, पहले तो सबका चेक करेंगे सबकी रेशियो। 721, 618 एंड 515 एंड 412। बच्चों रेशियो तो सबकी 1:3 है, लेकिन अगर हम 5 ऐड करें, किस में ऐड करें बच्चों 5 की रेशियो 1/2 हो जाएगा। किस पेयर में बच्चों हम 5 ऐड करें दोनों में कि रेशियो क्या हो जाए 1:2। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, 7 और 5 12 हो जाएगा, 21 और 5 26, तो ये 1:2 नहीं हो रहा है। 6 प्लस 5 बच्चों 11 हो जाएगा और 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा 23, ये रेशियो भी 1:2 नहीं है। 5 प्लस 5 बच्चों 10 हो जाएगा और 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये रेशियो कितनी आ रही है 1:2 आ रही है। 5 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों 9 और 12 प्लस 5 हो जाएगा 17। तो करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों सी। Question number 22. If the system of equations 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1 is inconsistent, then the value of k is 1, 0, -1 and 2. इस क्वेश्चन में दो लाइनें दी गई हैं और ये गिवन है कि ये लाइंस क्या है बच्चों इनकंसिस्टेंट। अगर लाइंस इनकंसिस्टेंट होती है तो कंडीशन आती है बच्चों a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c। इसमें a1 कितना है बच्चों, ये है 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2k-1 इज इक्वल टू, सो y का कोएफिशिएंट है बच्चों 1 एंड देन यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है k-1 इज इक्वल टू c1 बाय c2 क्या है बच्चों 1 अपॉन 2k+1 इज नॉट इक्वल टू। तो पहले बच्चों हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से। सो k-1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से, तो ये हो जाएगा 3k-3 इक्वल टू, उसी तरह बच्चों 2k-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 2k-1। बच्चों 2k को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3k-2k इक्वल टू, -3 को उस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 3-1। 3k-2k हो गया बच्चों हमारे पास ओनली k एंड 3-1 हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू क्या है बच्चों 2। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, अगर यहाँ पे k2 रख देंगे बच्चों तो लाइंस क्या हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x डिग्री, y डिग्री एंड 40 डिग्री. द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री. देन बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगल और तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180. 180. तो बच्चों अगर तीनों एंगल का सम 180 होगा तो एक एंगल तो बच्चों 40 का है, तो 180 में से 40 माइनस का कितना रह गया? 140. इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 140. तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए बच्चों? 140. और डिफरेंस हमें मालूम बिटवीन द टू एंगल्स इज 30 डिग्री. तो x माइनस वाई कितना दिया बच्चों? 30 डिग्री. आप चाहो तो लीनियर लाइन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं. इन दोनों को बच्चों अगर ऐड कर देंगे हम तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x. और y माइनस वाई कट हो जाएगा. और 140 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 17. तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 170/2, जो कि आने वाला है 2 8 जा 2 5 85. तो एक एंगल तो बच्चों 85 है, तो दूसरा कितना होगा कि दोनों का सम 140 है, तो दूसरा होगा 55. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए. और आप बच्चों बिना इसको सॉल्व किए भी कर सकते हैं. देखिए x और y दोनों का सम कितना है बच्चों? 140. और डिफरेंस कितना है? 30. तो इन सब में पहले चेक करेंगे बच्चों, सबका सम 140 है, तो इसका तो 140 है बच्चों. इसका 5 प्लस 5 10, और ये 140 नहीं है बच्चों. इसका 5 और 5 10, 7 और 4 गए, इसका भी 140 नहीं है. सब 5 और 5 10, 9 और 6, इसका भी 140 सम नहीं है. तो इन तीनों का सम 140 नहीं, सिर्फ इसी का सम 140 भी है बच्चों, और डिफरेंस भी 30. तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी. बच्चों कोई पेयर ऑफ लाइन अगर कंसिस्टेंट तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी बच्चों. लाइंस पैरेलल में तो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है. बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. सो इंटरसेक्टिंग होती है, तो अगर पेयर ऑफ इक्वेशन बच्चों कंसिस्टेंट है तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, और कोइंसिडेंट दोनों में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों दोनों में ही सॉल्यूशंस होते हैं. इंटरसेक्टिंग में एक ही सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो सी ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग. सो बच्चों इन दोनों में से एक नहीं होगा, ये दोनों होते हैं, तो बी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25 है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर. बच्चों इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? नॉट रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड नॉट इक्वल रूट्स. सो हमसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा बच्चों, तो नेचर ऑफ रूट्स जब भी पूछे तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? इसमें डी निकालेंगे. डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जो कि कितना होता है बच्चों? वी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आपका डी बच्चों ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. अगर बच्चों डी जो है लेस देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों? नो रियल रूट्स होंगे. और अगर आपका डी इक्वल टू 0 आ गया तो बच्चों रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल. सो चेक करेंगे निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी का कितना है बच्चों? -11. तो आ जाएगा -11 का स्क्वायर माइनस 4ac. 4 मल्टीप्लाई बाय ए. ए कितना बच्चों? एक्स स्क्वायर का ऑप्शन होता है ए, तो ए कितना है इसमें? 1. यहाँ पर 1 है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन. और मल्टीप्लाई बाय सी. मल्टीप्लाई सी कितना है बच्चों? -10. तो 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -10. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आ जाएगा बच्चों 40 प्लस 40. तो 121 प्लस 40 कितना हो गया? 161. सो डी कैसा आ रहा है बच्चों? ग्रेटर देन 0. तो रूट्स क्या होंगे बच्चों? तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज. तो बच्चों हमें इसमें क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इसके जो रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके. तो जब रियल रूट्स इक्वल होते हैं बच्चों, तो इक्वल रूट्स के लिए डी कितना होता है? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए.
इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देख इसमें b कितना है, b है माइनस के, तो यहाँ आएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है बच्चों 2, और c कितना है k। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, तो आ गया 8k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। यहाँ पर भी 0 आएगा, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो के स्क्वायर माइनस 8 के बच्चों 0 है, दोनों में क्या कॉमन है? के कॉमन है, तो के कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा के माइनस 8 इक्वल टू 0। सो बच्चों अब हमारे पास दो वैल्यू जाएंगी के की, या तो के बच्चों ये जो के है इक्वल टू 0 होगा, या के माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा बच्चों, या के माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। के माइनस 8 0 हुआ तो के इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 8। तो के की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 8। तो बच्चों के 0 भी हो सकता है और के 8 भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बच्चों 0 8, 8 ओनली, 0 ओनली एंड डी इज 4। तो हमारा आंसर आया बच्चों 0 एंड 8, तो 0 एंड 8, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 27 है a quadratic equation whose roots are 3 minus root 2 and 3 plus root 2 is। बच्चों में दोनों रूट्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे पहले। सो 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया? 6। तो सम ऑफ रूट्स बच्चों 6 आ गया। फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 2, सॉरी 3 प्लस रूट। तो यहाँ ले जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर हो गया बच्चा 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों? 7। अब जो इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ रखा जाता है अल्फा प्लस बीटा और साथ में एक्स से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ रखा जाता है प्रोडक्ट। तो चलिए रख के देखते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सो जोड़कर कितना आया था बच्चों? हमारा 6 आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा 6x, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था? 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन? तो बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k कितना होगा बच्चों? 8 होगा, k इज लेस देन 16 होगा, k इक्वल टू 16 होगा, या k ग्रेटर देन 16। सो बच्चों क्योंकि हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दिया गया, तो इसका मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? ग्रेटर देन 0। इट मीन जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है बच्चों उसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। सो बी कितना है इसमें बच्चों? -8, तो माइनस बी स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए में कितना बच्चों? 1 है, और सी में कितना है? के। तो ये 1 है और ये के, 4 1 जा 4 इंटू के, तो ये क्या बन जाएगा? 4k ग्रेटर देन 0। 64 को बच्चों उस तरफ ले जाएंगे, तो -4k ग्रेटर देन -64। अगर आपने ये माइनस दोनों तरफ से काटा तो ये साइन बच्चों उस तरफ चला जाएगा। देखिए 4k ये क्या हो जाएगा? लेस देन 60। सो ये बच्चों साइन क्यों चेंज होगा? इनइक्वालिटी बोलते हैं बच्चों इसको। इनइक्वालिटी का साइन उस तरफ क्यों हो गया बच्चों? देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास एक नंबर है -8 इज ग्रेटर देन -9। अगर बच्चों मैं इसके माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 8 इज ग्रेटर देन 9, जो कि करेक्ट नहीं, क्योंकि जब इन पे माइनस था बच्चों तो ये छोटे वाला नंबर बड़ा हो जाता, बड़े वाला नंबर छोटा। लेकिन जैसे ही मैं दोनों तरफ के माइनस हटाऊंगा तो बड़े वाला नंबर बड़ा ही रहेगा फिर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गए। तो मुझे इस साइन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस साइन को उस तरफ करना। ये कंडीशन होती इनइक्वालिटी।
तो सेम हमने इसी तरह यहाँ पर किया, दोनों तरफ माइनस आ रहा है, ये नंबर बड़ा है इससे, तो जैसे हमने साइन हटाएंगे तो बच्चों 4k इज लेस देन हो जाएगा 64। फिर बच्चों 4k से मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ क्या होगा डिवाइड, तो k इज लेस देन 64/4, जो कि कट के कितना आ जाएगा बच्चों 16। तो k इज लेस देन 16, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेट b इज इक्वल टू a प्लस सी, then the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots if। बच्चों इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d किसके इक्वल हो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाए, 0। इट मीन्स जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इट शुड बी इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन गिवन है बच्चों, b किसके इक्वल है, a प्लस सी। तो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस सी, तो ये आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो ये होल स्क्वायर खोल देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया, 0। सो ये बच्चों माइनस 4ac है और ये 2ac, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। तो अगेन ये बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी बच्चों a माइनस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। सो बच्चों a माइनस सी इसके दो फैक्टर बन जाएगा इक्वल टू 0। अगर बच्चों a माइनस सी इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी c। सेकेंड वाले से भी यही कंडीशन आएगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, a। तो a इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन to have equal roots and with the condition b is equal to a plus c। The roots of the quadratic equation x square minus 4 equal to 0 is or are 2 only, minus 2 2, minus 4 4 4 only। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या है, 0। माइनस 4 को उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगाएंगे बच्चों, जब भी बच्चों दोनों तरफ रूट लगाएंगे आपने साथ में लिखना प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो साथ में लिखेंगे प्लस माइनस देन रूट 4, अंदर नहीं बच्चों बाहर लिखेंगे प्लस माइनस। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर से बच्चों ये रूट खत्म हो जाता है, 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। तो बाहर है बच्चों प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू बच्चों प्लस 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं हमेशा 2 होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री है 2। ये x एक्सिस को बच्चों 2 पॉइंट पे कट करते हैं, तो इसलिए हमेशा इसके रूट्स क्या होंगे, 2। तो ये हो गए 2 एंड माइनस 2, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a should not be equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? c is equal to b square upon a, ac is equal to b square upon 4, a is equal to b square upon c, b square is equal to ac। सो बच्चों जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इस इक्वेशन को वो क्या होता है, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4a। अब कंडीशन मैच कर लेते हैं बच्चों। सो ये कह रहा है सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बच्चों सी को यहाँ रखें, 4a को इसके नीचे लाएं तो इसके नीचे 4a आएगा बच्चों, जबकि यहाँ पर a है, तो ये तो गलत हो गया एंड ये तो, सो ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखें बच्चों, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4, बच्चों ए सी को यहाँ रखें, 4 को इसके नीचे ले जाए तो बी स्क्वायर अपॉन 4 बन रहा, बिल्कुल सही। तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी भी चेक कर लेते हैं बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू ए, बच्चों अगर ए को यहाँ रखें तो 4 और सी इसके नीचे जाएंगे बच्चों, 4 से, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो नेक्स्ट कंडीशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर आ रहा बी स्क्वायर, तो ये भी नहीं, तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Then the actual speed of the train is।
इस क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रेन है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस है बच्चों टोटल 360 किलोमीटर, और इसमें हमें दो केस दिए गए हैं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करे, और नंबर टू है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते हैं। बच्चों केस वन है हमारे पास, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो उसकी स्पीड को ले लेते हैं बच्चों x किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम हो जाएगा बच्चों फर्स्ट केस में, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास, तो t1 फर्स्ट केस का जो टाइम है बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन x। उसी तरह बच्चों सेकंड केस में अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो अब स्पीड कितनी होगी बच्चों x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, अब टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 5। क्योंकि बच्चों केस टू में स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो t2 टाइम कम है बच्चों, t2 टाइम इज लेस देन t1 टाइम। और अब जो है वो 1 घंटे पहले से 1 घंटे का फर्क है बच्चों, तो इन दोनों में टाइमों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का। तो बड़े टाइम में से बच्चों छोटा टाइम माइनस करेंगे तो t1 टाइम इज ग्रेटर देन t2 टाइम। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना आना है बच्चों, 1 आवर का डिफरेंस। सो t1 कितना है हमारे पास, वो t1 है 360 अपॉन x माइनस t2 कितना है 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। सो बच्चों एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम बच्चों x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। x प्लस 5 को बच्चों 360 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360 को x से क्या 360x, और 5 से करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 500, 5 6 30, 5 3 जा 1800 माइनस। सो x को करेंगे 360 तो आ जाएगा 360x इक्वल टू 1। सो बच्चों 360x से 360x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर तो रहेगा बच्चों 1800 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इससे एक्स स्क्वायर प्लस 5x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस 1800 को बच्चों इधर ले आओ माइनस 1800 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं बच्चों जिनका मल्टीप्लाई करने पे 1800 आए, माइनस का 1800 मल्टीप्लाई करने पे कितना है माइनस का। इसका मतलब है बच्चों कि एक नंबर प्लस का होगा और एक माइनस का, तभी मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है बच्चों 5 आए, प्लस का 5, प्लस का 5 बच्चों। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो होना चाहिए प्लस का और छोटा नंबर होगा माइनस का। इस 1800 के क्या निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए, टू, 2 4 बच्चों, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5, फिर 5 से जाएगा, 5 4 जा 20 है, 5 5 जा 20, फिर 5 से जाएगा, 5 9 जा, फिर 3 से जाएगा बच्चों, और फिर 3 से जाएगा 24। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो आधा आधा कर लेते हैं बच्चों इसको, 2 2 जा 4 में 40, एंड देन है 5 3 जा 9, 45। तो आ रहा है बच्चों 45। तो एक नंबर आ रहा है बच्चों 40, दूसरा आ रहा है 45, और 45 होगा बच्चों माइन प्लस का और 40 होगा माइनस का। तो बिल्कुल कंडीशन ये पूरी कर रहे हैं। अगर बच्चों फिर भी ना आए तो एक नंबर यहाँ से घटा लो, एक नंबर यहाँ से बढ़ा लो, या एक नंबर यहाँ से और बढ़ा लो, यहाँ से घटा लो। तो इस तरह से आप वो दो नंबर निकाल सकते। सो हमारे पास आ रहा है बच्चों 45 एंड 40, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 45 माइनस, जो बच्चों यहाँ आता है उसे यहाँ लिख दो, जो माइनस का साइन है वो जो साइन है वो यहाँ लिख दो। ये है बच्चों 40x, यहाँ सिर्फ x, तो इसका मतलब यहाँ 40 आएगा। तो कंडीशन आ गया हमारे पास x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू क्या आ गया 0। बच्चों अगर x माइनस 40 इक्वल टू 0 है तो x कितना आ गया 40, और अगर
x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा -45। सो बच्चों स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो स्पीड क्या हो सकती है प्लस में, तो 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो। क्वेश्चन नंबर 32, 40 किलोमीटर पर आवर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय। बच्चों अगर ए बी और सी, ए बी एंड सी अगर ये एपी में है तो इनका जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा से। सो जो डिफरेंस होता है बता, कॉमन कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, दो लगातार टर्म में से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो निकलता है D। और ये कॉमन डिफरेंस बच्चों सबका क्या रहता है, सेम। किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, तो b माइनस ए बच्चों क्या हो जाएगा d। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा d इक्वल टू, तो यहां से भी बच्चों c माइनस बी, ये भी क्या होगा d, c माइनस बी को बच्चों इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस बी, और b ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों 2b इक्वल टू, बच्चों a इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो a हो जाएगा प्लस का a प्लस सी। तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 2b इक्वल टू a प्लस सी। सो देखेंगे बच्चों किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन 2b इक्वल टू a प्लस सी, फर्स्ट ही ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन एन एपी इफ d इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7 एंड a n इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ a इज, द फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है। nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है बच्चों a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a n, सो a n हमें कितना दे रखा है बच्चों इसमें 4, ए हमें गिवन नहीं है, एन गिवन है बच्चों, एन कितना है, एन है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 6, और डी कितना है बच्चों, इसका डी है -4 से मल्टीप्लाई। सो 4 इज इक्वल टू ए, 6 -4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया -24। -24 को बच्चों इस तरफ ले जाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 प्लस 4 इक्वल टू 28। तो कौन सा आंसर से बच्चों ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 इज 128, 100, 125 एंड 7। तो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें फाइंड आउट करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। सो बच्चों 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है बच्चों 999। लेकिन बच्चों 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, वो है 105। सेकंड आ जाएगा बच्चों 7, इसमें ऐड कर देंगे 112। इसी तरह से लास्ट कौन सा होगा बच्चों, लास्ट होगा 999। सो ये तो बच्चों 7 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 7 से जो डिवाइड होगा वो होगा 990। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास एक एपी तैयार हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों nth टर्म, और ये हमारी है फर्स्ट टर्म। और इसका जो बच्चों इसमें ए कितना है 105, फर्स्ट टर्म इज 105, तो लास्ट टर्म इज ए एन 994। और डिफरेंस डिफरेंस बच्चों क्योंकि 7 से डिविजिबल तो 7 ही इनका डिफरेंस है, सो कॉमन डिफरेंस इज 7। सो बच्चों लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एन। हमें इसमें क्या निकालना है एन, तो ए एन कितना है बच्चों 994, फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों वो है 105 प्लस एन माइनस 1 गिवन नहीं है, डी डी कितना है बच्चों मल्टीप्लाई बाय 7। सो सबसे पहले 105 को इधर ले जाएंगे बच्चों, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7। सो इसमें से माइनस करेंगे बच्चों 994 में से, सो ये आ जाएगा बच्चों 889 इक्वल टू एन माइनस इंटू 7। बच्चों 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1।
तो 7 से ये कट जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 40। तो 127 इक्वल टू हो गया बच्चों n-1 को इस तरफ ले जाते हैं तो 127 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो बच्चों n आ गया हमारे पास 128। तो बच्चों 100 से लेके 990 तक जितने भी 3 डिजिट नंबर है, इनमें 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3 डिजिट नंबर है बच्चों, वो है 128। इस क्वेश्चन को बच्चों हम बिना एपी यूज किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें मालूम है जो 3 डिजिट नंबर 994 लास्ट, वो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है बच्चों। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 142। इसका मतलब ये है बच्चों कि 994 तक 7 से डिवाइड होने वाले टोटल कितने नंबर है, 142। सो इसमें 2 डिजिट भी है बच्चों, 1 डिजिट भी है और 3 डिजिट भी। लेकिन हमें सिर्फ 3 डिजिट निकालना है, तो हमें देखना है कि पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से अगर डिवाइड करें इसे तो कितना आएगा बच्चों, 15। तो यहाँ तक बच्चों 15 ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। लेकिन उसमें बच्चों 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर कितने होंगे, कि 105 पहले ही 3 डिजिट नंबर है, तो इससे पहले कितने होंगे, 14 होंगे बच्चों। तो बच्चों इस 142 में 14 नंबर ऐसे हैं 7 से डिवाइड होने वाले जो 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो उसे हम 142 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 128।